संस्कृत विषय की तृतीय वर्ष की इस कक्षा में गीता का अध्ययन किया जा रहा है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय निर्धारित है और उसी के अंतर्गत दूसरे अध्याय का अध्ययन चल रहा है, जिसके 27 श्लोक मैंने पढ़ा दिए हैं। कल की कक्षा में अर्जुन को उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम जीवात्मा को जन्म लेने वाला और मृत्यु होने वाला भी समझते हो तो भी तुम्हारे को किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु निश्चित है वह पुनः जन्म को प्राप्त करता है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। अब 28वां श्लोक का अध्ययन हम कर रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। आत्मा अमर तथा शरीर नश्वर है, यह स्थिर हुआ पहले वाले अध्ययन से। इस नश्वर शरीर के विषय में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अतः गुरुजनों और स्वजनों की देहों का, शरीरों का शोक करना भी अनुचित है, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए ये बात कहते हैं। अब इस मंत्र में 28वें श्लोक में संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को भारत नाम से संबोधित करते हैं। पहले भी भारत नाम आया है। कहा भारत संबोधन में हे अर्जुन, भारत कहने का मतलब हुआ हे अर्जुन। कहा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि, अर्थात भूतानि मानी प्राणी यानी मनुष्य क्या करता है, जन्म लेने से पहले क्या होता, अव्यक्त होता है। अव्यक्तादीनि यानी मनुष्य जन्म लेने से पहले अव्यक्त होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है यानी नहीं होता है। और कहा व्यक्त मध्यानि, और व्यक्त मध्यानि और बीच में व्यक्त होते हैं। पहले अव्यक्त होते हैं और जन्म होता है तो बीच में व्यक्त हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। और फिर क्या करते हैं, अव्यक्त निधनानि एवं, निधन के बाद अव्यक्त हो जाते हैं, यानी मृत्यु के पश्चात फिर क्या हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। अर्थात 3 प्रक्रिया है। जन्म से पहले अव्यक्त होता है, जन्म लेने के बाद वह व्यक्त होता है और मृत्यु के पास फिर अव्यक्त हो जाता है। तो इसलिए तत्र का परिवेदना, हे अर्जुन फिर तो तुम्हें चिंता ही नहीं करनी चाहिए। केवल एक बीच का काल इस प्रकार का है जिसमें हम व्यक्त होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं, वरना जन्म से पहले हम अव्यक्त होते हैं और जन्म के यानी मृत्यु के पश्चात भी हम अव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे को यानी आपको हे अर्जुन किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। 29वें श्लोक में कहा कि इस आत्मा के संबंध में बहुत आश्चर्य है। वो किस प्रकार का आश्चर्य है, इस प्रसंग में कहा है। यानी जीवात्मा जो है आत्मा को जानने वाला भलीभांति जानता है कि वह व्यक्त शरीर मृत्यु को जीतने की एक तैयारी है। जो जीतना तैयार होता है वह उतना ही अधिक पूर्ण आनंदमय और संपन्न जीवन जीता है। जीवन जब आत्मशक्ति से भर जाता है तो निसंदेह उसे व्यक्त शक्ति का बोध हो जाता है। इसलिए आत्मा जानने योग्य है। इसलिए सबसे बड़ा आश्चर्य है विश्व का यह
कि यह आत्मा है अथवा नहीं है, इसी तथ्य को इस श्लोक में प्रतिपादित किया गया है। किस तरह से कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को? कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम। एनम मानी इस आत्मा को, कश्चित मानी कोई, आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य के समान। ये कोई आश्चर्य है अथवा नहीं है, इस तरह का आश्चर्य के समान बताया गया है उसको। फिर कहा, आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः। और जो अन्य लोग हैं जो आश्चर्य के समान देखते हैं, उसके अलावा जो लोग हैं, तथैव उसी प्रकार से आश्चर्य के समान वदति, उसका बखान करते हैं, कथन करते हैं आत्मा के संबंध में। आश्चर्यवच्चैव मन्यः शृणोति, और आश्चर्य के समान ही शृणोति, इस आत्मा को वह सुनता है, आत्मा के विषय में सुनता है। और कहा, श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्, और इसके विषय में सुन करके भी वह आश्चर्य के समान ही उसे नहीं जान पाता है। अर्थात कश्चित कोई भी व्यक्ति जो जिज्ञासा है जिसको आत्मा के संबंध में जानने की, वह इसको आश्चर्य के समान देखता है, और कोई उसको आश्चर्य के समान ही इसका बखान करता है, कथन करता है। उसी प्रकार से अन्य दूसरे जो तत्ववेत्ता हैं, आश्चर्य के समान ही इसका उपदेश सुनते हैं, और उस उपदेश को सुनकर के भी उसे अच्छी प्रकार से जान नहीं पाते हैं। ऐसे कश्चित कोई जिज्ञासु जो है, उसको अलग अलग प्रकार से उस आत्मा के विषय में जिज्ञासा रहती है, इसलिए सुनकर भी इसे नहीं जान पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें किसी प्रकार का शोक इसके विषय में नहीं करना चाहिए। 30वें श्लोक में कहा, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब कहा है देहि नित्यम अवध्य। देखो इसमें देहि कहा गया है आत्मा को, यानी देह में जो निवास करता है, यानी देह जिसका घर है, यानी आत्मा का, इसलिए उसे देहि कहा गया है। वो क्या है? नित्यम मानी नित्य, अवध्य न मारने योग्य, अयम मानी यह है। देहे सर्वस्य भारत, यानी देह में रहने वाला जो जीवात्मा है वो नित्य है, इसलिए वह अवध्य है, अर्थात वध करने के योग्य नहीं है, अर्थात उसे मारा नहीं जा सकता। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को यह अच्छी प्रकार से बतलाना चाह रहे हैं कि जिसके विषय में कोई आश्चर्य के समान देखता है, आश्चर्य के समान सुनता है, आश्चर्य के समान उसको हृदयंगम करता है, ऐसी जो जीवात्मा है जो देह में रहती है, उस आत्मा को कोई मार नहीं सकता, वह अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए सर्वाणि भूतानि, सब ये जो सामने सैनिक खड़े हैं, जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के लिए न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम शोक करने में समर्थ नहीं हो सकते, अर्थात तुम शोक मत करो। ऐसा उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। आत्मा के संबंध में बहुत सुंदर ज्ञान जो है वो बता रहे हैं। अब कहा कि अगर मान लो, अब यहाँ तक बात हो गई कि तुम जन्म लेने वाला और मरने वाला भी अगर इसके बारे में मानते हो तो भी तुम्हारे को शोक नहीं करना चाहिए। अब उनका कर्तव्य के बारे में कह रहे हैं कि भाई स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य। अब यहाँ आकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये बात भी तेरे समझ में नहीं आई थी तो ये मान ले कि तू अपना कर्तव्य मान, तुम्हारा कर्म है ये, क्योंकि क्षत्रिय व्यक्ति का कर्तव्य क्षात्र धर्म है, अर्थात क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, अर्थात अपनी रक्षा करनी है, प्रजा की रक्षा करनी है, धर्म का दंड स्थापित करना है, दंड का शासन स्थापित करना है। इसलिए जो गलत करने वाले लोग हैं, अधर्म करने वाले लोग हैं, उनको दंडित करना भी जरूरी है। इसलिए यहाँ पर का अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, कहा स्वधर्मम अपि,
अपने धर्म यानी कर्तव्य को भी च माने और अवेक्ष्य माने देख करके, जान करके भी न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हारे को डरना नहीं चाहिए, तुम्हें कंपायमान होना योग्य नहीं है। अब कहते हैं आगे, धर्म्याधि युद्धाश्रेयः, कहा क्योंकि धर्म्याद ही, क्योंकि ही है यहाँ, धर्माधि है को धी हो गया यहाँ, धर्म्याद ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, यानी धर्म से बढ़ करके कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ये कहा गया है। धर्म्यात् मानी धर्मयुक्त ही युद्ध जो है वो श्रेय मानी कल्याणकारक है, अर्थात अपने धर्म का पालन करना ही क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। इसलिए क्षत्रिय के लिए न विद्यते नहीं है, श्रेय मानी कल्याणकारक, युद्धात् मानी युद्ध से युक्त, धर्मात् धर्मयुक्त यानी कर्तव्य से युक्त, कर्तव्य अपने कर्तव्यता से युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है, यही उसका कर्म है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं कि अगर तुम पीछे वाली बातों को भी, जीवात्मा को अजर अमर मत मानो, अगर तुम जीवात्मा को जन्म लेने वाला और मृत्यु वाला भी नहीं मानते तो ये मानो कि ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए इस मेरे कर्तव्य कर्म को मुझे करना है, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं। इसलिए तुम यही ध्यान रखो कि ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, अर्थात क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, धर्म की स्थापना करना है। इसलिए तुम्हारे को किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। इससे बढ़ करके दूसरा कोई श्रेष्ठतम कर्म नहीं है, इसलिए तुम्हें इस कर्म को अवश्य करना चाहिए। अब 32वें श्लोक में कहा गया है, यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अरे हे अर्जुन, बहुत कम क्षत्रिय लोग इस प्रकार के होते हैं जिन्हें इस तरह का युद्ध करने का, कर्तव्य पालन करने का मौका प्राप्त होता है। और इस अगले श्लोक में कहा है, यदृच्छया च उपपन्नम। यदृच्छया मानी तुम्हारी, यानी अपने आप ही इच्छा से, अपने आप ही इस प्रकार का, च मानी और उपपन्नम प्राप्त हुआ, यह कर्तव्य पालन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, वो कैसा अवसर है? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यानी अगर तुम युद्ध करते हो और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध में विजय को प्राप्त करते हो तो तुम्हें विशाल साम्राज्य और अनेक प्रकार के भोग प्राप्त होंगे। और यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, तुम यदि क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध में अगर तुम बलिदान हो जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त होता है। तो कहा स्वर्ग द्वारम अपावृत, ये स्वर्ग का द्वार खुला हुआ तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हुआ है। इसलिए सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। सुखिना, सुखी व्यक्ति, भाग्यवान व्यक्ति ही इस प्रकार के, भाग्यवान व्यक्ति को ही इस प्रकार के मौके प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा क्षत्रियाः, क्षत्रिय लोग, पार्थ मानी मानी हे अर्जुन, यानी पृथा के पुत्र हे अर्जुन, लभन्ते युद्धम ईदृशम, इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। अर्थात कहा गया है कि हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए, मिले हुए इस प्रकार के खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस युद्ध को भाग्यवान व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय ही पाते हैं, हर व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हें यह अवसर प्राप्त हुआ है, ये कर्तव्य पालन करने का, युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हें अवश्य युद्ध करना चाहिए। अब कहा अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा अपापम अवाप्स्यसि।
अब अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, यह अपने आप ही स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है और ये भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। अब तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो क्या होगा, देखो तुम्हारी स्थिति। अथ मानी इसके बाद भी, इतनी बातें कहने के बाद भी, चेत यदि त्वम मानी तू हे अर्जुन, इमं धर्म्यम संग्रामम, ये धर्म रूप संग्राम यानी युद्ध को न करिष्यसि, नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ततः उसके बाद स्वधर्मम कीर्तिम च, अपने धर्म को कीर्ति को च मानी और हित्वा त्याग करके नष्ट करके पापम अवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त होगा, अर्थात तू पाप का भोगी होगा। इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें पाप का भागी नहीं होना चाहिए, तुम्हें पाप से बचना चाहिए। जो पाप का भोगी व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है, उसका जीवन दुखी हो जाता है, कष्ट पाता है। इसलिए तुम्हें अगर उससे बचना है तो निश्चित रूप से अगर तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब यहाँ पर 3 बातें कही गई है। जो व्यक्ति युद्ध से पीछे हटने वाला होता है वह अपने धर्म का आचरण नहीं करता। दूसरी बात कही, कीर्ति को क्या कर देता है, खो देता है, नष्ट कर देता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात कही, वह पाप का भागी बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें पाप का भागी न होकर के तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही इस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। अब 34वें श्लोक में कहा, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अब यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो देखो लोग तुम्हारे लिए क्या क्या कहेंगे, क्योंकि क्षत्रिय व्यक्ति यदि युद्ध में से भाग आता है, भागा हुआ ही मानेंगे, क्योंकि तुम युद्ध नहीं करोगे, अरे भगोड़ा है ये तो। आधुनिक काल में भी यदि कोई सैनिक युद्ध के समय से सेना में से भाग करके आ जाता है तो ऐसे सैनिकों को क्या कहा जाएगा, भगोड़ा, कायर, डरपोक। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात कह रहे हैं। अकीर्ति यानी जो कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, अपयश को, च अपि, च मानी और, अपि मानी भी, यानी अपयश को भी, भूतानि मानी सब लोग, कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते मानी तुम्हारे, अव्ययाम बहुत काल तक रहने वाली यानी नष्ट न होने वाली, ऐसे अपयश को सब लोग कहेंगे कि अरे वो अर्जुन था जो महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन न करके युद्ध से पलायन कर गया, भाग गया। ऐसी अकीर्ति अपयश को जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, ऐसी अपयश को लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अब नीचे वाली पंक्ति में और जबरदस्त बात कहते हैं भगवान कृष्ण, कहा कि जो इस प्रकार से अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, जिस व्यक्ति की इस प्रकार की अपकीर्ति होती है, वो संभावितस्य माननीय मनुष्यों के लिए, सम्मानीय मनुष्यों के लिए, मान सम्मान वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहा, अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, यानी मृत्यु से भी बढ़कर है। यानी अगर किसी व्यक्ति के अपयश लग जाए, अपयश का धब्बा लग जाए, कलंक लग जाए, तो वो जीना में जीना नहीं है, बल्कि वह जीते हुए भी वह मृत्यु के समान है, यानी मरे हुए के समान है। इसलिए हे अर्जुन, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अपयश प्राप्त करके तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना है या कीर्ति को प्राप्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त करना है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहा, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली ऐसे अपयश को भी कहते रहेंगे, और अपयश जो मान सम्मान वाले पुरुष हैं उनके लिए
मृत्यु से भी बढ़कर होती है, अर्थात मृत्यु के समान है, मरे हुए के समान है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध अवश्य करना चाहिए। अब आगे और कहा उसी के बारे में, भयाद ऋणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब इस 35वें श्लोक में द्वितीय अध्याय के में कहा गया है कि ये महारथी लोग जो सामने खड़े हैं, तुम इनकी चिंता कर रहे हो, लेकिन जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो यही महारथी जो सामने खड़े हैं, युद्ध लड़ने वाले योद्धा, ये तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, सुनो। भयात, भय से, रणात, युद्ध से, उपरतम, भगोड़ा यानी युद्ध न करने वाला, त्वाम मानी तुमको, महारथा हे महारथी, ये लोग कहेंगे येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और ऐसा तुम्हारे को मन्स्यन्ते, मानेंगे लोग, समझेंगे लोग, भगाड़ा मानेंगे, भागा हुआ समझेंगे। इसलिए त्वाम, तुझको हे अर्जुन, ये महारथी लोग इस प्रकार का समझेंगे। और येषां च, और जिनमें, त्वम मानी तू, बहुमतो भूत्वा यानी बहुत माननीय है इस समय तो, लेकिन जब तुम युद्ध से भाग खड़े होगे तो वही तुम्हारे को भूत्वा होकर के यास्यसि लाघवम, तुच्छता को इनके बीच में तुम प्राप्त हो जाओगे। अभी तो तुम महारथी कहलाते हो, लेकिन बाद में तुम इनके बीच में क्या कहलाओगे, भगोड़े कहलाओगे। इसलिए हे अर्जुन, अब तुम्हारे सामने मैंने रास्ता खोल दिया है, तुम्हें किसका निर्णय करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, ये तुम्हें सोचना है। इसलिए हे अर्जुन, मेरा कहना मानो, तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो और मोह को त्यागो और अपने कर्तव्य का, क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तत्पर हो जाओ, खड़े हो जाओ और सामने खड़े योद्धाओं से युद्ध करो। आज की क्लास में बस इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 महामारी, कोरोना, जो कि बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिसका कोई इलाज अभी तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। इसलिए हे विद्यार्थियों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, इधर उधर मत जाओ, और अगर जाते हो तो सावधानी पूर्वक मास्क लगा करके ही बाहर निकलो। और घर में आने पर जो है हाथों को धो, और हाथों को बाहर निकलो तो कहीं पर हाथ लगाओ तो अपने नाक और मुंह और आँख को नहीं लगाना, वरना वायरस तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, तुम कोरोनाग्रस्त हो जाओगे और वह हमें बड़ी हानि पहुंचा सकता है। घर पे बैठ कर के ऑनलाइन क्लास का आनंद लो और पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। आगे परीक्षाओं में तुम अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छी नौकरी को प्राप्त करोगे, क्योंकि तृतीय वर्ष जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष होता है। कोरोना महामारी ने तुम्हारी द्वितीय वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन तृतीय वर्ष की परीक्षा में तुम्हें पास होकर के BA स्नातक होकर के डिग्री प्राप्त करके एक अच्छा नागरिक तुम्हें बनना है। इन्हीं बातों से के लिए मैं समाप्त करके अपनी बातों को बस आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।